बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप यूरोप का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको किसी यूरोपियन कंट्री की डायरेक्ट टीआरसी पाकिस्तान में रहते हुए ही मिल जाए, तो स्लोवेनिया जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्लोवेनिया की टीआरसी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसका प्रोसेस क्या है और उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इस पे टोटल कितना एक्सपेंस आता है। इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब बिना देर किए अपने असल टॉपिक पर आते हैं। स्लोवेनिया की टीआरसी यानी कि रेजिडेंट परमिट एक ऐसा रेजिडेंट परमिट है जो नॉन ईयू यानी कि गैर यूरोपीय लोगों को दिया जाता है। ऐसे लोगों को जो वहाँ पर काम करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, वर्क परमिट हासिल करना चाहें, उनको दिया जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ वर्क बेस जो रेजिडेंस परमिट हैं उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टीआरसी हासिल करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। आपको स्लोवेनिया में किसी कंपनी से वर्क परमिट हासिल करना होगा, या इसके अलावा आप स्लोवेनिया के अंदर अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। एक कंप्लीट आपके पास जो पैकेज हो कि आप स्लोवेनियन गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकेंगे मैं आपकी कंट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा और मैं आपकी कंट्री के अंदर बिजनेस करना चाहता हूं। तीसरी सूरत यह हो सकती है टीआरसी कार्ड लेने का कि आपके पास ऑलरेडी स्लोवेनियन कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मौजूद हो, तो उस बेस पर भी आप स्लोवेनिया की टीआरसी डायरेक्ट टीआरसी पाकिस्तान में रहते हुए हासिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होगा वो क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक या इससे अबव होनी चाहिए। फिज़िकली आप फिट होने चाहिए, यानी कि आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए। प्लस आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो या स्लोवेनियन जो रूटीन की बोलचाल है वो आती हो। अगर स्लोवेनियन नहीं भी आती तो रूटीन की जो इंग्लिश बोलचाल है वो तकरीबन, अगर कोई मैट्रिक पास भी है तो वो ईज़िली बोल सकता है। और अगर आपकी एज अप टू 55 ईयर्स है तो आप ये टीआरसी कार्ड घर बैठे हासिल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपका पासपोर्ट है, इसके अलावा जो 6 माह तक वैलिड होना चाहिए। जॉब ऑफर या बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या जिसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने खिदमत मरकज़ से हासिल करना है। इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है जिसको आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहते हैं। इसके अलावा अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए स्लोवेनिया के अंदर। या इसमें दो चीज़ें हैं, अगर तो आपकी जो जिस कंपनी के थ्रू आप ऑफर लेटर ले रहे हैं वो आपको रेजिडेंस प्रोवाइड कर रही है तो आपके एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये स्लोवेनियन कंपनी आपको रेजिडेंस प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज अगर वो नहीं कर रही तो आपने खुद अपनी अकोमोडेशन अरेंज करनी है। आपका कोई जानने वाला आपके लिए अरेंज करवा सकता है, या आप अगोडा या booking.com से भी अपने लिए अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा केसेस में यही होता है कि स्लोवेनियन कंपनी जो होती है वो आप उससे बात कर सकते हैं कि आप अपने ऑफर लेटर में लिख देंगे रेजिडेंस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो लिख देते होते हैं और वो रेजिडेंस देते भी होते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें कम अज़ कम ये इतना हो कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए सफिशेंट बैलेंस मौजूद है। टीआरसी का एप्लीकेशन फॉर्म आपने स्लोवेनियन एम्बेसी की वेबसाइट से या वीएफएस से डाउनलोड कर लेना है और आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स चाहिए होंगी। अच्छा, अब मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करने के एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इसमें तकरीबन 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहला ये है कि स्लोवेनिया की किसी कंपनी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है आपने, या फिर आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट के मुताबिक ऊपर बता दिया है। इसके अलावा स्लोवेनिया की एम्बेसी या इस्लामाबाद में जो है या वीएफएस ग्लोबल से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और उधर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है। एम्बेसी जो है एप्लीकेशन स्लोवेनिया भेजती है जहाँ से अप्रूवल आ जाती है।
अगर अप्रूवल मिल जाए तो आपको वीज़ा इशू हो जाता है। स्लोवेनिया पहुंचकर आपने लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर टीआरसी के लिए कार्ड जो है कलेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, टीआरसी आपको मिल पाकिस्तान में ही जाती है, लेकिन जो फिजिकल कार्ड होता है ना, आपको ईमेल के थ्रू या आपको बता दिया जाता है कि यह आपकी टीआरसी, उसकी बेस पर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल जो टीआरसी कार्ड है वो आपने वहाँ उस अप्रूवल आप वहाँ दिखानी है लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर, फिर वो आपको फिजिकल जो टीआरसी कार्ड है उसी वक्त या अगले दिन वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो इसमें तकरीबन 2 से 4 माह लग जाते होते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो, फाइल कंप्लीट हो तो जल्दी भी हो सकता है। देखने में है कि लोगों का विद इन मंथ जो है ना वो भी डिसीजन आया, अप्रूवल आया और वो वीज़ा लेकर स्लोवेनिया गए हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो उसका कुछ रफ सा एस्टीमेट मैंने बनाया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा जो अम्बेसी फ़ी है या वीएफएस की फ़ी है वो तकरीबन 120 यूरो तक है। इसमें वीज़ा फ़ी और वीएफएस की जो सर्विस चार्जेस हैं वो मिला के हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के टेस्टेशन और ट्रांसलेशन जो आपने करवानी है उस पर तकरीबन 30 से 50 हज़ार लग जाते हैं। ट्रांसलेशन या वेरिफिकेशन में ये है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स उर्दू में है तो आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है, प्लस आपने मोफा करवाना है, पोस्टल वगैरह करवाना है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, तो इस पर तकरीबन 30 से 50 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तकरीबन 100 से 150 यूरो के दरमियान ईज़िली आपको मिल जाती है। टिकट और इनिशियल जो सेटलमेंट है उसमें तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए तक खर्चा आता है, और इनको अगर सबको सम अप किया जाए, टोटल किया जाए, तकरीबन 6 से 8 लाख रुपए खर्चा आता है, और 6 से 8 लाख रुपए में आप स्लोवेनिया जा सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस या टिप्स आपको बता दूं कि फ़ेक जॉब ऑफर लेटर से बचें, एजेंट से बचें। वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हम आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करवा देते हैं, उनसे आपने बचना है। हमेशा अपने ऑथराइज्ड जो एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट हैं या स्लोवेनियन कंपनी है उसी से आपने डील करनी है। इसके अलावा टीआरसी मिलने के बाद आप शेंजन जोन में किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर जाकर आपने टीआरसी अप्लाई करने से पहले, अगर आप स्लोवेनिया में नहीं रुकना चाहते तो टीआरसी अप्लाई करने से पहले आपने कहीं मूव नहीं होना। इन केस अगर आप पकड़े गए तो आप डिपोर्ट होंगे। बेहतर ये है कि वहाँ पर फिज़िकल कार्ड लेने के बाद, अगर आपने किसी और शेंजन कंट्री में मूव होना है तो फिज़िकल कार्ड लेने के बाद आप मूव हो। 5 साल अगर आपने वहाँ स्लोवेनिया का पासपोर्ट लेना है तो आपको 5 साल बाद जो रेजिडेंट परमिट है ना वो मिल जाता है, और जो 10 साल बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एक तरीक़ेकार है, अगर आपने रिक्वायर किया तो उसके ऊपर एक डिटेल से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो एक 2-4 लफ्ज़ों में वो जो प्रोसेस है वो नहीं कवर हो सकता, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आई तो इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। स्लोवेनिया टीआरसी एक ज़बरदस्त तरीका है पाकिस्तान से लीगल वे में यूरोप मूव होने का। अगर आप अपनी फ़ाइल कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बनाते हैं या फिर किसी आप जो अच्छा एजेंट है या कंसल्टेंट आप उसकी खिदमत लेते हैं तो आप के जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं, टीआरसी मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यह है कि खुद क्योंकि ये बार बार मौका नहीं आता, बेहतर यह है कि कोई 20-30-40 हज़ार रुपये किसी एजेंट को देकर, आप खुद कंसल्टेंट को देकर, एजेंट को नहीं कंसल्टेंट को देकर आप उससे जो अपनी फ़ाइल रेडी करवा लें, क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से बनाएगा, बजाय कि आप बार बार वीएफएस के चक्कर लगाएंगे। तो इससे बेहतर यह है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपनी फ़ाइल रेडी करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे सर्विसेज भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो यूरोप जाना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट वीडियो है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कोई क्यूरी हो तो आप इंस्टा पर रब्ता कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।